हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स की। आपको प्रिपरेशन बेहतर अगर करनी है ना, तो आपको कौन सा सैम्पल पेपर बाय करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और बेस्ट सैम्पल पेपर का मैंने रिव्यू किया है, पूरा रिव्यू वीडियो पूरा देखने के बाद ही आप परचेस करना नहीं करना डिसाइड करना। और मैंने अपना क्या ओपिनियन रखा वो भी ज़रूर देख के जाना। ठीक है, तो देखो मेरे को डिमांड आ रही थी कि सर प्लीज़ बेस्ट सैम्पल पेपर कौन सा है क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए, हमें बता दीजिए। तो देखो मैं मार्केट गया। मार्केट जब हम जाते हैं तो वो हमें सैम्पल पेपर देखने नहीं देते। भैया ये लेना है तो लो, नहीं तो देखने नहीं देंगे, हम ऐसे बोलते दुकानदार। ठीक है, तो मैं दुकानदार गया, मैंने 4 से 5 मैंने सैम्पल पेपर बाय किए अलग अलग कंपनी के। ठीक है, अलग अलग पब्लिशर्स के। तो वो पेपर मैं घर पे लाया और मैंने उनको खुद रीड किए। एक एक चीज़ मैंने बारीकी से देखा। कई सैम्पल पेपर ऐसे थे जिनमें मिस्टेक्स थे। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने देखी और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे जो रिकमेंड करनी है बच्चों को, वो मेरे को रिकमेंड करनी है ओसवाल की। क्लास 12th मैथमेटिक्स ओसवाल पब्लिशर के लिए रिकमेंड करनी है। ये बेस्ट सेलर है और ये 2021 सीबीएसई के जो लेटेस्ट पैटर्न में चेंज हुए उसके अकॉर्डिंग सेट किया गया है। रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको सेट किया गया है। ठीक है, तो सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है ना, वो भी इसमें है। इसमें क्या है, हर चैप्टर वाइज के आपको नोट्स मिल जाते हैं, इम्पॉर्टेंट माइंड मैप मिलता है चीज़ों को याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए। ठीक है, और उसके साथ साथ सीबीएसई के ऑफिशियल सैम्पल पेपर का सोल्यूशन भी है इसमें। और इसके साथ साथ ये 15 सैम्पल पेपर दे रहा है, जिसमें 5 की तो सोल्यूशन है और 10 के सोल्यूशन है भी और नहीं भी, क्योंकि 10 के सोल्यूशन किताब के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी हैबिट क्या होती है, जब सोल्यूशन साथ में होता है ना, तो हम पीछे पलट पलट के देखते हैं, अरे भाई इसका आंसर ऐसे होगा, तो हमारा माइंड काम नहीं करता, हम सोचना बंद कर देते हैं, हम उस पर रिलाई हो जाते हैं, उस पर डिपेंड हो जाते हैं। तो क्या होता है, उस चीज़ को दूर करने के लिए उन्होंने ओसवाल ने क्या किया कि बच्चे थोड़ा दिमाग लगाएं, खुद से ट्राई करें तो ही बेहतर है। तो इसलिए उन्होंने वो रखा नहीं है। अगर आपसे नहीं हो पाता, उसका फुल सोल्यूशन है वहाँ पर ना, क्वेश्चन पेपर के नीचे एक बार कोड होगा, उसे जब आप स्कैन करोगे तो उसका फुल सोल्यूशन मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। तो बेस्ट यही है कि आप खुद से ट्राई करो, पहले से ही डाउनलोड मत कर लेना, पहले उनको करो। फिर अगर आपने अपनी प्रिपरेशन बेहतर की है ना, आपने ढंग से पढ़ा होगा, तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। और क्वेश्चन का लेवल ना मस्त सेट किया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं जो सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें मस्त मस्त क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन ही अच्छे हैं और उसके अलावा केस स्टडी वाले जो प्रॉब्लम है उसको भी अच्छे ढंग से सेट किया गया है। हर चैप्टर के रखे गए हैं, जैसे डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के, अलग अलग चैप्टर के कॉम्बो रखा गया है। ठीक है, ताकि आपको किसी भी चैप्टर से अगर केस स्टडी की प्रॉब्लम आए तो आप कर पाए उसे। ठीक है, आपको आपके अंदर डर ना हो, और केस स्टडी वाली प्रॉब्लम सबको डरना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये, बच्चा डर बहुत रहे, डरो मत। सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना, ऐसे होगा, चुटकियों में होगा। सो डरने की बात नहीं है। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है। सैम्पल पेपर बाय हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि सैम्पल पेपर में क्या होता है, सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं, इसमें बेहतर है। और उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट का पता लगता है कि कितने क्वेश्चन में से बन पा रहे हैं, कितने नहीं बन पा रहे हैं। अगर आप इसे डायरेक्ट चले जाओगे एग्ज़ाम में, वहाँ जाके आप अटक जाओगे, एग्ज़ाम फेयर बढ़ जाएगा। इसको करने से क्या होता है, आप यूज्ड टू हो जाते हो। पूरा करना है 3 घंटे में, है ना, आपको 3 घंटा देना है और क्वेश्चन पेपर को करना है। और करने के बाद आपको देखोगे कि मेरे से कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं, कितने नहीं बन पा रहे हैं, मुझे किस सेक्शन में क्या टाइम रखनी है, क्या स्ट्रेटजी मेरे को बना के चलनी है, ये आपको पता लगेगा। ये खुद से भी ट्राई करो। और मैं एक वीडियो सेपरेट लाने वाला हूँ कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर और चैप्टर वाइज आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए उसके ऊपर। तो आगे मैंने इस बुक का पूरा फुल रिव्यू किया है, उस रिव्यू को देखो। रिव्यू देखने के बाद आप डिसाइड करना कि आपको परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट मैं रिकमेंड करूँगा, गो फॉर इट। ठीक है, चीप प्राइस है और आपके पैसे जो हैं वो वेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, आपको लगेगा कि मैंने किसी अच्छे चीज़ में ही अपने पैसों को इन्वेस्ट किया है। और हाई फाई प्राइस भी नहीं है, इसकी प्राइस जो है वो ओनली 340 रुपये है। सो गो फॉर इट। रिव्यू देखो और इसका गिव भी करूँगा, उस पर भी पार्टिसिपेट करो। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। अगर आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स की कोई भी वीडियो नहीं मिल रही है तो जस्ट आपको क्या सर्च करना है, क्लास 12th मैथमेटिक्स, जो भी एक्सरसाइज है बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको वीडियो टॉप पे मिलेगी। ठीक है, और मैं हर चीज़ ईजी वे में समझाता हूँ। तो रिव्यू देखो, उसके बाद मिलते हैं।
तो मैं आपको बुक के कंटेंट दिखा रहा हूँ, ठीक है। पूरा फुल रिव्यू दूंगा इसमें। देखो ये बेस्ट सेलर की कैटेगरी में आता है और ये इसे स्पेशली डिज़ाइन किया गया है 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। सीबीएसई ने अपना पैटर्न लॉन्च किया है, पता है ना आपको। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सारी चीज़ें रखी गई हैं और कैसे रखी गई वो भी मैं आपको बता देता हूँ और आपको पता भी होगा। आपको पता है जो आपका नया पैटर्न है उसमें आपका क्या है कि जो क्वेश्चन होंगे वो 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 2 सेक्शन है आपके, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे 1 से 16 और वो 16 मार्क्स के होंगे। सेक्शन 2 में केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, केस स्टडी बेस्ड, और वो 17 से 18 होंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और वो कितने होंगे, 8 मार्क्स के होंगे। फिर पार्ट बी में सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 है। इसमें क्या आता है, शॉर्ट टाइप जो कि होगा क्वेश्चन 19 से लेकर 28 तक, ठीक है। हर एक 2-2 नंबर का होगा। कितने क्वेश्चन करने हैं आपको, 10, यानी कि 20 मार्क्स। फिर सेक्शन 4 में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 29 से क्वेश्चन नंबर 35 3 मार्क्स का होगा और ये 7 क्वेश्चन है, तो 3 7 21, ठीक है। और लॉन्ग आंसर आपको मिलेंगे 36 से 38 के बीच में और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा और 3 क्वेश्चन आपको करने हैं 15 मार्क्स, और टोटल मार्क्स आपके कितने हो जाएंगे, 80। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस बुक्स के मेन कंटेंट के बारे में, ठीक है। सो देखो, सबसे पहली बात तो ये है इसमें क्या क्या दे रखा है। इसमें आपको सैम्पल पेपर मिल जाएंगे 5। इसमें एक सैम्पल पेपर ऐसा भी इंक्लूड होगा, जो 5 सैम्पल पेपर सॉल्व है, नहीं है ये सॉल्व है। इसमें क्या होगा, एक सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर होगा विद सोल्यूशन, एक प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन होगा विद सोल्यूशन विद टॉपर आंसर शीट, कि टॉपर्स लोग किस तरीके से लिखते हैं मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी। और 3 सैम्पल पेपर और होंगे जो कि सीबीएसई के लेटेस्ट सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग होंगे और उनके सोल्यूशन भी होंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको 10 सेल्फ असेसमेंट पेपर मिलेंगे, ये भी सैम्पल पेपर ही हैं, पूरा सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, लेकिन पहले आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि जब आप खुद से ट्राई करोगे तो ही बेहतर है। आप बार बार पीछे झांक के ना देखो, क्योंकि जब सोल्यूशन पास में रहता है ना तो हमारी आदत है कि बार बार हम एफर्ट नहीं लगाते हैं, हम पीछे पलट पलट के देखने लग जाते हैं, सोचना बंद कर देते हैं, तो ये आदत गंदी है। इसी वजह से इसका सोल्यूशन नहीं दिया गया है, ताकि आप खुद से ट्राई करो। जब आपसे ना हो पाए तो हर सोल्यूशन, हर सैम्पल पेपर के नीचे एक बार कोड होगा, उस बार कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो इस सैम्पल के पर्टिकुलर सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले से ही डाउनलोड मत करना, पहले खुद से ट्राई करना तो बेहतर है। उसके बाद देखो, हर चैप्टर का ना यहाँ पर, जैसे ये 2020 में जो पेपर हुआ था ना अभी, उसका पूरा क्वेश्चन पेपर है और सोल्यूशन भी है पीछे, ठीक है। ये चीज़ भी आपको दिखेगी, टोटल जहाँ पे जो हुआ था उसका टोटल सोल्यूशन है। और इसकी जो बुक की प्रिंटिंग है ना वो बहुत ही शानदार है, ठीक है। आपको प्रीमियम क्वालिटी का मिलेगा, ठीक है। आपको ऐसे पेजेस नहीं मिलेंगे जैसे आपको लग रहा होगा कि ये रद्दी पेपर है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वालिटी प्रीमियम है। उसके बाद एक चीज़ खास है इसमें, उस वाले खास चीज़ करते हैं, वो करते हैं माइंड मैप, ठीक है। माइंड मैप के बारे में बहुत शानदार होता है कि कौन सी चीज़ें किससे कनेक्ट है वो हमें दिख जाता है। जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, तो देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव होगा तो ऐसा होता है, सिमेट्रिक होगा तो ऐसा होता है, ट्रांसटिव रहता है तो ऐसा होता है। टाइप्स ऑफ फंक्शन है, 1 फंक्शन होगा तो ऐसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा तो ऐसा होगा, बाइजेक्टिव होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। और ये चीज़ इससे कनेक्ट है। तो हर चैप्टर का माइंड मैप भी है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है आपको चीज़ों को मेमोराइज़ करने में, याद रखने में, तो ये भी बेहतर है। तो हर चैप्टर का माइंड मैप है, उसके साथ साथ हर एक चैप्टर का नोट्स भी है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, ये मेरा खुल गया है सम फैक्ट अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा चैप्टर का खुला है। तो इम्पॉर्टेंट जो है, सारे भी नहीं है, लेकिन वो जो ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं ना, उनका जो मोस्टली बार बार यूज़ होता है वही सब कुछ है। जैसे साइन इनवर्स 1/x किसके इक्वल होता है, फिर ये जो चीज़ें हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक भी दे रखे होंगे, हर चैप्टर का है, ठीक है। ये मैट्राइसिस का दे रखा होगा आपको, देखो है ना, हर एक बेसिक चीज़ दे रखा है। फिर ये, ठीक है, फिर डिटरमिनेंट का हर चैप्टर के बारे में दे रखा है। फिर डिफरेंशियबिलिटी का, कंटिन्यूटी का हर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ोगे, ये सब जब हो जाएगा तो आपको दिखेगा सैम्पल पेपर। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो सैम्पल पेपर है ये सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है
और ऑफिशियल सैम्पल पेपर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही डिसाइड कर देता है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पेपर आएंगे इस बार। सो ये पूरा ऑफिशियल सैम्पल पेपर है, ठीक है, और उसका सोल्यूशन के पीछे दिया हुआ है, ठीक है, ये उसका सोल्यूशन है, डिटेल सोल्यूशन है। और कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर ऐसे भी हैं जिनका सोल्यूशन, जिसका जो क्वेश्चन पहले पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल सोल्यूशन है, एकदम मस्त तरीके से समझा कर रखा है, ठीक है। आप सोल्यूशन जब देखोगे ना तो आपको किसी टीचर की हेल्प भी नहीं लेनी पड़ेगी, आप खुद ही से समझ जाओगे, इतना बेस्ट है। फिर ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है जिसमें जो टॉपर की आंसर शीट भी दे रखी है कि टॉपर्स किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रेजेंट करते हैं। देख रहे हो, ये टॉपर की आंसर शीट भी है, तो आपको आइडिया लगेगा कि टॉपर किस तरीके से लिखते हैं और हमें किस तरीके से लिखना चाहिए। और मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि आपको किस तरीके से प्रेजेंट करने चाहिए, मैथमेटिक्स में किस तरीके से लिखना चाहिए। अब जैसे ये सैम्पल पेपर है ऑफिशियल, ये खुद से बनाया है उन्होंने, ठीक है, CBSE के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। ये सैम्पल पेपर नंबर इसको 3 दे दिया नाम। फिर यहाँ पर पार्ट A का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 में आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से बच्चे बहुत डर रहे हैं और इसमें इतने सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सेट किए गए हैं जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे, तो बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। और क्वेश्चन का जो लेवल है वो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते वैसे क्वेश्चन रखे गए, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। और इसको अगर प्रिपेयर कर लेते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस ज़मीन से आसमान में पहुंच जाएगा, इतना हेल्पफुल होगा। और इस सब का सोल्यूशन भी पीछे दे रखा है। मैं बात कर रहा था सेल्फ असेसमेंट पेपर की, 10 दे रखे हैं, 10 सैम्पल पेपर और हैं, तो 10 + 5 15, ठीक है। 5 पूरे सॉल्व हैं जो कि बुक में मिल जाएंगे, 10 के सोल्यूशन बुक में नहीं है। कुछ कुछ के हिंट दे रखे हैं पीछे, लेकिन हिंट देखो, लेकिन ट्राई खुद से करो, ट्राई खुद से करो तभी बेहतर है। जैसे पार्ट A, ये सेक्शन 2, देखो क्वेश्चन का लेवल देखो आप, कितना शानदार क्वेश्चन सेट किए गए हैं इसमें, है ना। फिर ये देखो, ये किस स्टडी प्रॉब्लम में है ना, प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम में ज़बरदस्त सेट किया गया है। जैसे ये ख़त्म हो गया ना, सेक्शन 5 हमारा ये ख़त्म हो गया। उसके बाद ये सेल्फ असेसमेंट 2, ऐसे 3, 4, 5 ऐसे आपको कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो जस्ट आपको ये जो स्कैन है ना, इस कोड को स्कैन करना है। तो इस पर्टिकुलर जैसे 2 का है ना, तो 2 का सैम्पल पेपर का सोल्यूशन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, आपको PDF मिल जाएगी, उसे डाउनलोड कर लेना, सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले ही भैया डाउनलोड मत कर लेना, उससे आपका ध्यान वहाँ पे चला जाएगा, फिर आप सोचोगे नहीं, है ना, आप सोचना बंद कर दोगे, तो वो चीज़ गलत है। तो पहले खुद से ट्राई करो, जब नहीं बन पा रहा है तब देखना, वो बेहतर चीज़ है, ठीक है। और इसका जो सोल्यूशन है वो भी मैं कराऊंगा, सारे तो नहीं करा पाऊँगा, इसी वजह से मैं कहूँगा कि ये बेस्ट बुक होगी, आप बिना सोचे समझे इसे परचेज़ कर सकते हो, लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो इसकी अगर प्राइस की बात कर लेते हैं तो ये आपको अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में, ठीक है, मार्केट में, दुकान में, सब जगह मिल जाएगा। और इसकी प्राइस बहुत ही चीप है, 339 का है, यानी कि 340 रुपये बोल सकते हो, या फिर कभी कभी डिस्काउंट भी हो जाता है, तो डिस्काउंट में भी मिल सकता है आप बार्गेनिंग करेंगे तो, ठीक है। आपको अमेज़ॉन पे, स्नैपडील पे, फ्लिपकार्ट पे आराम से मिल जाएगा। परचेज़ कीजिए, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके वो बेनिफिशियल ही होगा, ठीक है। और ये बेस्ट है, इसे करना बहुत ज़रूरी है, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, क्योंकि CBSE ने अपना पैटर्न चेंज किया है। उस पैटर्न से यूज्ड टू होने के लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा, तो उसके लिए ये सैम्पल पेपर हमें बहुत हेल्प करेगी। मैं आपके बड़े भाई होने के नाते एक सजेस्ट करूँगा, ज़रूर परचेज़ करें, ये बहुत ही हेल्प करेगी आपको।